नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही पुरानी, रोचक और भयानक कहानी लेकर आए हैं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए जानते हैं आज की कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल राधा RKS को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक गांव था। गांव के समीप ही एक बड़ा सा तालाब था। उसमें पानी बहुत ऊपर तक भरी होती थी। बरसात में तो पूरा तालाब ही भरा होता था और उसके किनारे एक बड़ा सा विशालदार पीपल का पेड़ था। वो पेड़ की टहनियाँ ऐसी थी जैसे बड़े बड़े लंबे घने बाल हों। रात के समय तो उस पेड़ के आसपास भटकना तो दूर, उस रास्ते से होकर रात को कहीं आने जाना, ऐसा सोचना भी बहुत लोग डरते थे, क्योंकि उस पेड़ में एक भूत और उसकी पत्नी यानी कि भूतनी दोनों ही रहते थे। दोनों इतने खतरनाक थे कि रात को जो भी वहाँ से गुजरता उन्हें वह हर तरह से परेशान किया करते थे। वे अगर किसी के पीछे पड़ जाते तो उसे अपने साथी बनाए बिना नहीं छोड़ते थे। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक रात को एक राजपूत उन्हें कहा जाता है जो राजाओं के वंश से होते हैं। अभी तो राजा रजवाड़ा ये सब ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन पहले की बात है। ये राजा रजवाड़े के जो घर परिवार वाले लोग होते थे, वे खुद को बहुत बड़े, बहुत ये समझते थे। उनके जितना ताकतवर जैसे कोई हो ही ना हो, इस तरह से समझते थे। वे अपने आप को शेर के बराबर समझते थे। एक दिन इसी तरह से एक राजपूत कहीं से आ रहा था और रात हो चुकी थी। बहुत घनी रात थी, अंधेरी रात थी, और वो कहीं भी जाता तो अपने साथ एक तलवार लेकर जाता आता था, ताकि उसे कोई भी परेशान करे तो वो उसे वहीं पर सबक सिखा सके। एक रात की बात है, वो उसी रास्ते से गुजर रहा था तो वो भूत और भूतनी दोनों पीपल के पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहे थे। तो भूतनी ने कहा, क्या मैं इससे बात करूं? तो भूत ने कहा, नहीं नहीं, इससे बात नहीं करना, इसके समीप जाना भी नहीं, ये राजपूत है, तुरंत मार डालेगा। भूतनी कहती है, बड़ा आया राजपूत, मुझसे थोड़ी ना लड़ पाएगा। लेकिन उसे भूत बार बार मना करता है, इसलिए वो चुपचाप रह जाती है। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। अगले सप्ताह फिर वो राजपूत उसी रास्ते से आ रहा था और उसकी रात हो जाती है। उस दिन भूतनी के साथ भूत नहीं था। तो भूतनी सोचती है, देखूँ तो मैं ये राजपूत में ऐसी क्या खास बात है जिससे सभी लोग डरते हैं। वो राजपूत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। राजपूत उसे अचानक देखकर एकदम भयभीत हो जाता है। उसके लंबे लंबे बिखरे बाल, चेहरों में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उसकी इतने गंदे दांत थे जैसे बरसों से उसने दांत साफ ना किए हों। चेहरे इतने भयानक दिख रहे थे जैसे झुर्रियाँ पड़ी हो और खून से रंगी हो, और आंखें बड़ी बड़ी। एक पल को तो वह राजपूत डर जाता है, लेकिन दूसरे पल सोचता है, मैं भी राजपूत हूँ, अगर इसने मुझे कुछ करने का कोशिश किया तो मैं इसे मार डालूँगा। तो भूतनी उसे क्या करती है, उसे छूना चाहती है। जैसे ही वो उसे छूना चाहती है, वो राजपूत जल्दी से अपना तलवार निकालता है और भूतनी का सिर काट देता है। उसका सिर को धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, वह कोयले में बदल जाती है और नीचे गिर जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद वह राजपूत बहुत डर जाता है। वो हड़बड़ाता हुआ, दौड़ता हुआ अपने घर को चला आता है और घर के दरवाजे को बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ना उसे नींद आ रही थी और ना ही चैन। इतने में भूत अपने घर को वापस आता है। वो पेड़ पर आता है, भूतनी को नहीं देखता है। वो देखता है कि वो कोयले में बदल चुकी है। तब वो सब कुछ जानने की कोशिश करता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि यह सब उस राजपूत ने किया है। भूत एकदम गुस्से से इतना बौखला जाता है कि वह दौड़ता हुआ उस राजपूत के घर के पास चला जाता है
और उसके घर के जो दरवाज़ा होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उन्हें लात मारने लगता है। लेकिन उस राजपूत के जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ थीं, वो अचानक रात को बहुत तेज़ी से आवाज़ करने लगते हैं। राजपूत तो पहले ही समझ चुका था कि मैं ऐसा करके आया हूँ तो भूत मुझे ज़रूर परेशान करेगा। वो डर के मारे अंदर सकपका ही रहा होता है कि वो भूत कहता है, अरे राजपूत, तुझे अपने राजपूत होने पर बहुत घमंड है, बाहर निकल। तूने औरत देखकर मेरी पत्नी को मार डाला, तू बाहर निकल और मुझसे लड़। वह राजपूत इतना डर जाता है कि वो बात करना तो दूर, ना वो सो पाता है ना जाग पाता है। वो एकदम थरथराता हुआ कांपता रहता है। उस राजपूत के मोहल्ले में जितने लोग रहते थे, सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। उसके घर के दरवाजे की आवाज़ सुनकर सभी बाहर आकर देखते हैं कि दरवाज़ा तो बज रहा है, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि इतनी तेज़ी से दरवाज़ा आखिर कैसे बज सकता है। अचानक से उस राजपूत का दरवाज़ा टूट जाता है और वो भूत उसके घर में प्रवेश कर जाता है। अब वह राजपूत उस भूत से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और वो भूत आखिर में अंत में उसे मार ही डालता है। यह सब लोग देखते हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसके घर में ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और एक तांत्रिक के पास जाते हैं कि उस राजपूत के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने ऐसा उसके साथ किया। तांत्रिक सारी घटना को विस्तार से बता देता है। यह सुनकर सभी लोग इतने डर जाते हैं कि उस रास्ते से तो जाना दूर, उसकी बातें करना भी बंद कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आप इसी तरह की कोई कहानी जानते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।